हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। देखो गाइस, लास्ट टू लास्ट वीक मैंने लास्ट वीक तो नहीं डाली थी, बट लास्ट टू लास्ट वीक मैंने बताया था कि डॉलर है ना अपनी सपोर्टों को तोड़ सकता है। तो वही हुआ। और मैं थोड़ी सी आपको लास्ट वीक की थोड़ी समरी दे देता हूँ। देखिए, कल ही की बात है, फ्राइडे की, मतलब फ्राइडे में जैक्सन होल की मीटिंग में जो फेड के जो चेयरमैन थे उन्होंने बोला कि भैया रेट कट तो अब होने ही वाला है। अब बात ये मैटर करेगी कि ये 25 बेसिस करेंगे या 50 बेसिस करेंगे। 50 बेसिस को भी ये कंसीडर कर सकते हैं अगर जो नेक्स्ट मंथ जो डेटा आने वाले हैं, जिसमें अगर खासकर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो रहेंगे अब की बार अनएम्प्लॉयमेंट। जनरली नॉन फार्म पेरोल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन पिछले मंथ जो इसका अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया उसकी वजह से ये कंसीडर कर रहे हैं कि यार अब की बार भी अगर अनएम्प्लॉयमेंट वीक हुई तो ये कोशिश कर सकते हैं 50 बेसिस का भी। फिलहाल ये 25 बेसिस का तो हम मान के चले कि 25 बेसिस का तो कट आपका होगा ही होगा। और अब 25 बेसिस को कंसीडर करके या फिर 50 को भी कंसीडर करके डॉलर लगातार टूटे जा रहा है ना। डॉलर का ये आपका जो इंडेक्स है जिसे हम कहते हैं DXY, ठीक है, मेरे शॉर्ट्स में मैंने मेंशन भी किया हुआ है। अगर किसी को नहीं पता तो आप प्लीज उसमें जाके देख लीजिएगा। इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जैसे हम घर में पूजा करते हैं तो सबसे पहले किसकी करते हैं? श्री गणेश जी की करते हैं ना। तो सेम वे अगर आप फॉरेक्स में एनालिसिस करने जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले डॉलर के एनालिसिस करें, डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस करें। तो ये DXY जो है इसे हम डॉलर इंडेक्स कहते हैं। तो डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखते हैं, देखिए फिलहाल मैं इस DXY के एनालिसिस करते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि जो डॉलर का इंडेक्स है ये हमारा एक बेसिकली सपोर्ट जोन के आसपास है। अगर आप देखेंगे तो जनवरी 2024 में भी मानी है इसने सपोर्ट, अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर 23 के आसपास भी मानी है, और तो और उससे पहले भी मानी है। तो इसने 3-4 बार यहां पे बेसिकली सपोर्ट मानी है। लेकिन अब क्या हो रहा है? क्या ये अब की बार भी सपोर्ट मानेगा? यस, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मान सकता है। लेकिन यहां पे नोट करने वाली बात क्या है कि यहां पे ये देखिए डॉलर ने हाई बनाया, लेकिन अब की बार हाई बनाया डॉलर ने? नहीं बनाया। फिर वो नीचे आया हल्का सा ऊपर, हाई बनाया डॉलर ने? नहीं बनाया। और ट्रस्ट मी, डॉलर एक बहुत बढ़िया रजिस्टेंस जोन से आ रहा था। ये देखिए, ये रजिस्टेंस था। इस रजिस्टेंस को मान के इसने जो छोटी मोटी जितनी भी सपोर्ट थी उनको तोड़ते हुए नीचे आ रहा है। तो एक क्वेश्चन मार्क यहां पे आ रहा है कि भैया डॉलर इस सपोर्ट को मानेगा या नहीं मानेगा। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि एक्चुअली में डॉलर के दो इंडेक्स हैं। क्या है? नॉर्मल DXY में जो कंपोजिशन है, जो वेटेज है, उसमें क्या है, यूरो की सबसे ज्यादा वेटेज है। ओके, फिर आपकी GBP की है 10-12%, यूरो की है अप्रोक्सीमेटली 53 के आसपास। ओके, फिर आती है आपकी कैनेडियन डॉलर की भी है, फिर आपकी स्वीडिश कोरोना की भी है। तो कई बेसिकली पेरों की वेटेज है, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज DXY में यूरो की है। इसलिए कहीं ना कहीं ये नॉर्मल जो DXY है वो उससे इंफ्लुएंस होता है। तो सम टाइम एनालिसिस के टाइम पे मैं क्या करता हूं, मैं एक दूसरा डॉलर इंडेक्स यूज करता हूं। उसका नाम है US डॉलर इंडेक्स, FXCM वाला। वो आप देखिएगा ना। ये जो डॉलर इंडेक्स है इसको कहते हैं US डॉलर FXCM का। अगर आप यहां नोटिस करेंगे, नोटिस करके आपको दिखेगा कि ये देखिए डॉलर डाउ जोन्स FXCM डॉलर इंडेक्स। इस इंडेक्स की खास बात क्या है कि इस इंडेक्स में जो वेटेज है वो बराबर है। मतलब व्हाट आई मीन बाय दैट कि यूरो की आपकी 25%, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 25%, आई गेस जापानीज येन की भी 25%, और आपका सो कॉल्ड GBP की भी 25%। वेयरएज वहां पे जो DXY नॉर्मल DXY है उसमें जो वेटेज है वो कहीं ज्यादा यूरो की है और बाकी पेरों की थोड़ी कम है। सो मैं कई बारी इस डॉलर इंडेक्स को रेफरेंस के वे में यूज कर लेता हूं कि जब मुझे वो डॉलर इंडेक्स नहीं समझ में आता है। नाउ इन दिस केस यहां पे मुझे क्या दिख रहा है कि यहां पे ये सपोर्ट इसकी अभी थोड़ी सी दूर है। देखिए फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है 12719, और जो सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 12635। सो जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पे एक सपोर्ट आएगी जहां पे डॉलर रुक सकता है। आल्सो
अगर आप यहां देखेंगे तो अगर मैं एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन यहां से लगाऊं तो ये पॉइंट को लेके और इस पॉइंट को लेके तो वो भी अप्रोक्सीमेटली यहीं कहीं 12,600 के आसपास आ रहा है, 12600 के आसपास। तो मैं क्या सोच रहा हूं, उस इंडेक्स की बजाय मैं इस इंडेक्स के हिसाब से अपने एनालिसिस करूं तो थोड़ा सा यहां पे स्पेस रह रहा है कि जितना डॉलर और गिर सकता है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि डॉलर चढ़ेगा तो चढ़ेगा क्यों, वो चढ़ सकता है एक इंपॉर्टेंट न्यूज के आसपास। वो इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, वो इंपॉर्टेंट न्यूज अगले वीक नहीं है, उससे अगले वीक है। तो मुझे ये है कि अगर मैं डॉलर में पोजीशन बनाऊंगी तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उसको टाइम कर पाऊं। सो कंसीडरिंग दैट मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं डॉलर को मैं यहां आने दूंगा और इसके तहत मैं देखूंगा कि कौन सा पेयर मुझे चूज करना है। अब वो पेयर कौन सा चूज करना है, हम बात करेंगे मेजर फेस की, जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। हम इन सारे पेयरों को देखेंगे कि इन सारे पेयरों में से कौन सा सही लग रहा है। सो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले यूरो यूएसडी की। तो यूरो यूएसडी को देखते हैं तो यहां देखिए यूरो यूएसडी का एक बहुत गजब की ट्रेंड लाइन आ रही है, बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन आ रही है। और ये ट्रेंड लाइन हमें क्या दिखा रही है, यहां तक यूरो यूएसडी पहुंच सकता है। अब ये आपको वैसे यहां पे क्लियर ना आ रहा हो, लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको, डेली पे, डेली पे हमें क्या दिख रहा है कि यहां पे तकरीबन 60 टू 70 पिप का स्पेस है। ओके, ये 60 टू 70 पिप का स्पेस एक तरीके का वैसे ही स्पेस है जैसे कि हमारे यूएस डॉलर इंडेक्स में है, नीचे की तरफ स्पेस है। सेम में हम यहां देख रहे हैं कि 50 से 70 पिप का स्पेस है, बहुत बड़ी मेजर ट्रेंड लाइन की। और साथ ही साथ ये जो इसका प्रीवियस टॉप है, दैट्स अगेन वो आता है आपका 1.1270 के आसपास। तो बेसिकली ये यहां से 60-70 पिप तक ऊपर जा सकता है। यहां पे कोई कंसीडर कर सकता है डॉलर को कंसीडर करते हुए और यूरो यूएसडी की रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हुए। तो यहां में दो दो लॉजिक मिल जाएंगे और इस पॉइंट को भी साथ साथ वो कंसीडर कर सकता है। हमारा अगला पेयर है जीबीपी यूएसडी, जो कि आपका पाउंड है। पाउंड को हम बेसिकली एनालिसिस करने जाएंगे। पाउंड में भी कुछ ऐसा ही है, जैसे यूरो में 60-70 पिप का स्पेस है, सेम वे यहां पे भी अप्रोक्सीमेटली 100 पिप के आसपास का स्पेस है। फिलहाल चल रहा है 1.3207 और ये जा सकता है 1.330 से लेके 1.3350 तक का। तो इसका ये इतना स्पेस अभी बचा हुआ है कि यहां तक भी ये पहुंच सकता है ना। यहां पे अगर पहुंचता है तो हमारे लिए क्या एडवांटेज आएगी, वो ये है, एक तो ये मेजर ट्रेंड लाइन आ रही है। दूसरी जो चीज है, अगर आप देखेंगे, ये देख रहे हो आप, ये 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 क्या है, ये अगेन एक जोन है पूरा, जहां पे बार बार पीछे 2019-20 में और इवन 21 में भी जहां पे पाउंड रुका था। तो एक तरीके का रेजिस्टेंस जोन है, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली वहां आ रहा है। सो ऑल दोस थिंग्स आर एक्चुअली अलाइनिंग टुगेदर। वो कैसे है, क्योंकि ये भी आपका थोड़ा सा दूर है, यूरो भी कहाँ है, थोड़ा सा दूर है, आपका जो डॉलर इंडेक्स है वो भी थोड़ा सा दूर है। तो कहीं ना कहीं हल्का हल्का हर किसी में स्पेस है। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर की और न्यूजीलैंड डॉलर की। उसमें भी आपको यही चीजें आपको नोटिस करेंगे कि दोनों में भी सेम तरीके के एनालिसिस हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास पहुंचने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद ओडी यूएसडी नाउ। नाउ ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी क्या है, ये देख रहे हो, बहुत बड़ी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये बहुत पुरानी। तो ये आपकी यही कहीं पे आ रही है 6.880 के आसपास। ओके, ये बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है। और इसी बेसिकली लेवलों के आसपास आपकी दूसरी ट्रेंड लाइन भी आ रही है, दूसरे रेजिस्टेंस जोन भी आ रहे हैं। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो भैया मुझे तो सबसे बढ़िया ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि यहां पे जो प्रोबेबिलिटी है वहां एक नहीं दो दो तीन तीन आ रही है। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, क्योंकि बड़े का रेजिस्टेंस तो हमें दिख रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में भी कौन कौन से रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। दो दो प्रोबेबिलिटी आ रही है छोटे टाइम फ्रेम पे, एक प्रोबेबिलिटी ये वाली, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये वाली। ऐसे केस में किसी प्राइजेस का रुकना और भी ज्यादा निश्चित हो जाता है। क्यों हो जाता है कि यहाँ पे एक दो तो आ ही रही है, और एक जो हमने पहले बात करी थी, जो वीकली में बात करी थी, तो कुल मिला के यहाँ पे
तीन प्रोबेबिलिटी आ रही है कि भैया ये प्राइसेस यहां रुक सकता है। और चौथी प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो चौथी प्रोबेबिलिटी हमने डॉलर इंडेक्स की कंसीडर करी थी। आप देख रहे हैं कि यूरो भी रेजिस्टेंस के पास पहुंचने वाला है, जीबीपी भी रेजिस्टेंस के पास पहुंचने वाला है, सो इवन ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी। लेकिन मुझे ये अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में टेक्निकली इसमें तीन प्रोबेबिलिटी है। तो इन तीन प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करते हुए मैं यहां कहीं पे अपना सेल पोजीशन कंसीडर कर सकता हूं। ओके ना, ऐसा ही कुछ न्यूजीलैंड डॉलर में भी है। हम एक बार न्यूजीलैंड डॉलर में भी जाके देखते हैं और कैनेडियन डॉलर में भी जाके देखते हैं कि वहां का माहौल कैसा है। न्यूजीलैंड डॉलर भी अपने वहां से थोड़ा सा दूर है, इनफैक्ट ये थोड़ा ज्यादा दूर है। अगर हम न्यूजीलैंड डॉलर को कंसीडर करें तो न्यूजीलैंड डॉलर का एक आ रहा है आपका यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, ये जो मैंने लगा रखी है, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये इन दोनों पॉइंटों को हम जोड़ते हैं तो दैट कम्स अराउंड, ये आपका आता है 6370 या फिर आप 6400 कंसीडर कर सकते हैं। नाउ यहां पे आपकी ट्रेंड लाइन भी आ रही है और साथ ही साथ एक जोन आ रहा है। यहां अगर आप देखेंगे एक बार, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और हो सकता है अब की बार ये फिफ्थ, तो पांचवी बार भी यहां पे आके ये कहीं ना कहीं रुक सकता है। तो न्यूजीलैंड डॉलर में हमें दिख रहा है कि यार एक बहुत बढ़िया सॉलिड रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, उस तक हमें बेसिकली वेट करना चाहिए। टिल नाउ अभी हमें यही लग रहा है कि ये भैया मोमेंटम अपना कैरी ऑन रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि इसने जो प्रीवियस हाई थे उनको भी कहीं ना कहीं तोड़ दिया है। तो न्यूजीलैंड डॉलर में अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है तो भैया अपना थोड़ा संभल के रहिए। लेकिन अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो आने वाले पॉइंट में आप पोजीशन बनाना कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्राइसेस है दैट्स गोइंग टू कम अराउंड 0.6370 के आसपास। तो यहां पे आप न्यूजीलैंड डॉलर को कंसीडर कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कैनेडियन डॉलर की, और कैनेडियन डॉलर की बात यह भी है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक शायद कैनेडियन डॉलर की इंटरेस्ट रेट है, तो वो भी उसके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेंगे। हम देखते हैं कि कैनेडियन डॉलर का क्या स्टेटस है। देखिए, कैनेडियन डॉलर की वैसे तो सपोर्ट आपकी यहां पे आ रखी है, लेकिन ये बहुत नजदीक है। हो सकता है कि कैनेडियन डॉलर यहां से बाउंस कर जाए, जो कि कर सकता है, लेकिन दूसरे एनालिसिस को करते हुए, मान लीजिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर को या फिर यूरो के या फिर आपके जीबी, तो कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि ये बाउंस तो कर लेगा, लेकिन हमारे लिए मैटर क्या कर रहा है कि हमारे लिए ये जरूरी है कि वो बेसिकली किस न्यूज के आसपास आएगा। तो इसलिए हमें टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी कंसीडर करना पड़ता है। और फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं तो कैनेडियन डॉलर की जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के लिए हमें कहीं ना कहीं टाइम करना पड़ेगा। अगर इन द मीन टाइम ये आपका कैनेडियन डॉलर यहां कहीं पे पहुंच जाता है तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत गजब का जोन बन जाएगा, बट अभी दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? कि अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा भी तो तोड़ेगा जब अब इसके इंटरेस्ट रेट के डिसीजन आने वाले होंगे, और या फिर बाउंस भी करेगा तो अच्छा खासा बाउंस जब भी कर पाएगा जब इसके इंटरेस्ट रेट की न्यूज होगी या फिर कोई डॉलर की न्यूज होगी। सो गाइस, ये थे हमारे इस वीक के फॉरेक्स के एनालिसिस, जिसमें हमने 5 मेजर पेयरों को और साथ ही साथ आपके डॉलर को कंसीडर किया है, जिसमें हमने सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को कंसीडर किया, और डॉलर इंडेक्स भी एक नहीं दो, आपका नॉर्मल DXY और एक FXCM वाला यूएस डॉलर, और तीसरा हमने कवर किया इसमें यूरो यूएसडी, जीबी यूएसडी, फिर आपका यूएसडी कैड, फिर आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर। हमने इसमें 5 पेयरों को कंसीडर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और तो और अगर आपके आसपास वाले या कोई जानकार अगर फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर भी करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। थैंक यू सो मच।